तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो डूम्सडे में जो मल्टीवर्स जो इंकर्जन ट्रिगर हो रहे हैं उन सब की क्या रीजनिंग है। तो विदाउट एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार सोच के देखो कि सेक्रेट टाइम की बर्बादी से ये सब शुरू नहीं हुआ है। मैंने पता लगा कि ये सब तब हुआ जब सब लोग टाइम में पीछे जाके स्टोन्स चुराने के लिए आए थे और फिर उधर से ही लोकी टेसरेक्ट लेके भाग। उसी लोकी को टीवी ने पकड़ा, वही लोकी आगे पहुंचा हीर रेम्स तक अपने वेरिएंट के साथ, जिसके हीर रेम्स मारा गया और सेक्रेट टाइम्स बनने लगी और ब्रांचेस बनने लगे और इसी लोकी को ये सब संभालना पड़ा। अब ये सब ट्रिगर हुआ एंडेम के टाइम ट्रेवल से। अब मार्वल इंकर्जन वाले रास्ते पर जा रहे हैं मल्टीवर्स की बर्बादी के लिए। अब यूसुफ ब्रदर बोल चुका है एवेंजर्स डूम्सडे जुड़ा हुआ है एवेंजर्स एंड गेम से। अब मैं कई बार बता चुका हूँ कि कॉमिक्स में इसका मतलब ये था जब एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकरा है एक इंकर्जन के पॉइंट पर, जो कि अर्थ, जिसके बाद ये दोनों अर्थ बर्बाद हो जाएंगे। यही सेम इंकर्जन्स का डिस्क्रिप्शन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स एंड मैडनेस की मूवी में रिचर्ड्स ने दिया था, जिसने बताया था ये इंकर्जन ट्रिगर हो रहा है 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज के 838 में आने की वजह से। अब ये देखा जाए तो नो डाउट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भयंकर इंकर्जन होने वाला है। ऐसे सेम ट्रिगर्स कई जगह पे हो रहे हैं और ये वीडियो इसी बारे में। शुरू करते हैं। तो कैप्टन अमेरिका के डिसीजन से वो लोग के इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने का ताकि कोई अल्टरनेट टाइमलाइन ना बने, लेकिन सारे इन्फिनिटी स्टोन अपने अपनी जगह रखने के बाद करंट टाइमलाइन में लौटने से बजाय पेगा कार्टर के साथ सेटल हो जाता है, जिसको लोगों को देख के अच्छा लगा था। पर अब उसे सीन को देखो तो मानो वो एक पोटेंशियल इंकर्जन पॉइंट बन सकता है, क्योंकि कैप्टन का पास में जाकर पेगी के साथ रहने का मतलब ये वक्त एक ही टाइमलाइन में दो स्टीव रेजर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक जो बर्फ में जमा हुआ था जो कि दिखता है 2011 में, वहीं दूसरा जो 1949 में पेगी के साथ शांति से जी रहा है और उसी के साथ ही वो बुरा हुआ। ये एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देता है। बेशक स्टीव छुप के रह रहा हो, परफेक्ट ये है कि एक ही यूनिवर्स में एक ही इंसान के दो वेरिएंट्स हो। यहाँ पे यूनिवर्स के रूल टूट रहे हैं, यहीं पे एक इंकर्जन ट्रिगर हो रहा है। अब इससे ये नया टाइमलाइन बन गया। वो बूढ़े होकर एक सील लेकर वापस आया तो उस वक्त जो शील्ड था स्टीव के पास, वो दूसरे टाइमलाइन के पास जो शील्ड उन्होंने सैम विल्सन को दिया, वो शील्ड दिखने में ओरिजिनल से अलग लगता है। इसके बाद हमने ये साफ साफ देखा कि कैसे थैनोस ने कैप्टन की शील्ड को तोड़ दिया था, जिससे क्लियर है कि बूढ़े कैप्टन अमेरिका के पास जो शील्ड थी वो पुरानी वाली नहीं बल्कि नई थी। अब मान के चले कि बूढ़े कैप्टन अमेरिका ने दूसरे टाइमलाइन से ऑब्जेक्ट को उठाकर मेन टाइमलाइन में ले आया, तो ये भी इंकर्जन को ट्रिगर करता है। अब अगर इतने कम लगता है कि बूढ़े कैप्टन अमेरिका एंड में सैम को शील्ड देते हुए दिखे थे, अब उसके बाद का सीन अभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ओपन छोड़ा है, जिस वजह से हमें अभी तक नहीं पता बूढ़े स्टीव रेजर जिंदा है या मर गए, ये अपने ब्रांच टाइमलाइन में वापस चले गए। अब जो कैप्टन अमेरिका स्टोन रखने गया था पास्ट में रह गया, उन्होंने नई टाइमलाइन बनाई, उस टाइमलाइन से वो शील्ड लेकर मेन मार्वल्स में यूनिवर्स में लेकर आया, जिसके बाद अगर वो इस टाइमलाइन में रह गए तो भी इंकर्जन ट्रिगर होगा और अगर उस टाइमलाइन से वापस चले गए तो भी इंकर्जन होगा। इसके बाद का सबसे बड़ा इंकर्जन पॉइंट आता है मोनिका रैम्बो की तरफ से, जहाँ वो द मार्वल्स के में दूसरे टाइमलाइन में चली गई थी, जो कि एक्समैन का यूनिवर्स था। अब प्रॉब्लम ये है कि मोनिका का अर्थ 616 का टेम्पोलर ऑरा है वो कट ऑफ हो गया। अब इसी शब्दों को सिंपल वर्ड्स में मिस्टर फैंटास्टिक ने समझाया था कि जब आप दूसरे यूनिवर्स में जाते हो तो एक फुटप्रिंट छोड़ देते हो, जिससे इंकर्जन ट्रिगर हो जाता है, यानी कि मोनिका का एक्समैन के यूनिवर्स में ट्रिगर कर रहा है। इसके बाद अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, इस बंदे के वेरिएंट ने हमें इंकर्जन का एक मिलवाया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। इसने हमें दिखाया था इंकर्जन के बाद अर्थ का हालत क्या होता है। अब हद तो भाई जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके ड्रीम वॉक किया, वो भी एक डेड बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इंकर्जन तो ट्रिगर हुआ, पर इसका इफेक्ट अर्थ पे होने की बजाय डार्क डायमेंशन पे हुआ, जिसकी वजह से क्लियर उसको ढूंढते हुए खुद आई। अब मैं थोड़ा न्यूट्रल सीन लेना चाहूंगा कि हर चीज डॉक्टर स्ट्रेंज पर नहीं डाल सकता। मेन अर्थ पे ड्रीम वॉकिंग सबसे पहले वोंडा ने की थी, उसका यूज करते ही वोंडा का कनेक्शन एक टाइमलाइन तक लिमिटेड नहीं था, जिसका प्रूफ हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखता है, जहाँ पे वोंडा ड्रीम वॉकिंग करके 838
इमीडिएटली वांडा को कंट्रोल में ले लेती है और वहाँ के इल्यूमिनाटी को सफाया कर दिया। वैसे ये तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर अर्थ 38 पर अगर कोई बड़ा थ्रेट आएगा तो उससे निपटने के लिए वहाँ पे इल्यूमिनाटी नहीं होंगे। इससे मतलब वो यूनिवर्स तो ऑलरेडी खतरा में रह गया। अब ऐसा नहीं है कि ड्रीम वर्क सिर्फ इंकर्जन को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर की पर्सनल प्रॉब्लम्स में उसे फोर्स किया था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगे, लेकिन पूरी दुनिया को बुलाने वाला स्पेल गलत हो गया और उसने मेन टाइमलाइन के अंदर दूसरे यूनिवर्सेस का दरवाजा खोल दिया। टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड वाले ये सारे के सारे स्पाइडरमैन और उनके विलन्स एकदम से अर्थ 616 में आ गए, वो भी मरने से पहले। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबको वापस भेज तो दिया था, लेकिन उसकी वजह से एक और गड़बड़ी हुई। एजेंट डूम्स यानी कि वल्चर दूसरे यूनिवर्स में चला गया, प्लस वेनम का जो टुकड़ा इस यूनिवर्स में गिर गया, जो हमें बताता है कि इंकर्जन को ट्रिगर करने में स्पाइडरमैन का भी अच्छा खासा हाथ है। सबसे बड़ा ट्रिगर इंकर्जन करने वाले के ऊपर अभी तक किसी का गया ही नहीं, वो है गमोरा। और अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल गमोरा तो मर गई थी, उसकी डेथ एक फिक्स पॉइंट थी टाइमलाइन में, लेकिन एवेंजर्स के टाइम हाइस की वजह से 2014 में वाली गमोरा फीचर में आ गई और अब मेन टाइमलाइन में परमानेंटली रह रही है। वहीं कैप्टन अमेरिका वाला केस है, बस ये मसला है कि कैप्टन के केस में 2 कैप्टन अमेरिका जिंदा थे, मगर यहाँ पे एक गमोरा जिंदा है। इस डिस्प्लेसमेंट से एक बहुत बड़ा कॉस्मिक मसला क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से 2014 वाली गमोरा का हर सेकंड मेन टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना इस अर्थ के इंकर्जन को और ज्यादा स्पीड अप कर रहा है। अब एमसीयू में कोई लिस्ट बना, अब लोकी की बात बनाओ, कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोकी सीजन 2 के एंड में हमने देखा कि सीक्रेट टाइमलाइन कोलैप्स होने वाली थी और टेम्पोरल रूम ओवरलोड हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रांचेस भी बिखर रहे थे, जिसकी वजह से लोकी ने ऐसा स्टेप लिया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी ने सोचा ही नहीं था। उसने अपनी फ्रीडम को कुर्बान किया ताकि मल्टीवर्स में सबको फ्री विल मिल सके। तब वो बन गया कस्टोडियन ऑफ मल्टीवर्स। अब उसने मल्टीवर्स कैसे होल्ड कर रखा है जैसे कोई पेड़ हो, बिल्कुल हर ब्रांच उसके कंट्रोल में भी है। सुनने में हेरेक लगता है, लेकिन इसमें डेंजरस एंगल भी है। पहले जब सब कुछ हीरो ह्यूमंस के कंट्रोल में था, वहाँ पे फ्री विल नहीं था, जिसकी वजह से कोई मनमानी नहीं कर सकता था। अगर किसी ने मनमानी की भी उस तो हीरो रेमेंस उसको और उसके टाइमलाइन को प्रूव करके इंकर्जन की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता था। पर अब जब लोकी के कंट्रोल में है तो लोकी सबको दे रखा है फ्री विल, जिसकी वजह से कोई रोक टोक नहीं है और इंकर्जन पर ट्रिगर होते जा रहे थे। शायद इसलिए डूम लोकी के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसी की वजह से पूरा मल्टीवर्सल केओस हो रहा है। इनफैक्ट लोकी के आने से रोज पर कितने बतलाए हुए हैं, आप डेडपुल और वुल्वरीन को देख के समझ सकते हो। जहाँ पे डेडपुल ने दूसरे यूनिवर्स के वुल्वरीन को लाकर अपने यूनिवर्स को स्टेबल कर दिया, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता डेडपूल का यूनिवर्स ज्यादा समय तक टिका रहेगा, क्योंकि उसके यूनिवर्स में हमें X-23 दिखी थी, जो कि वर्ड्स आई है। अब इंकर्जन्स के बेसिक रूल्स, उसका भी यूनिवर्स इंकर्जन के तरफ बढ़ रहा है, इसलिए डेडपूल का रोल प्ले करने वाले रायल रेनॉल्ड्स ने एवेंजर्स के ऊपर ए बना हुआ लोगो शेयर किया था, जो कि हिंट करता है शायद वो हमें एवेंजर्स डूमसडे में भी दिखने वाले हैं। इसके अलावा उस मूवी में हमें एंकर बीन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि एवेंजर्स डूमसडे में पंगा किस लेवल का दिखने वाला है। तो आज की इस वीडियो को लेकर आई होप आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को पसंद किया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। बाय।